वीडियो सीरीज में आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी, जो कि पेपर 5 का पार्ट 3 है। इसका जो वेटेज होता है 75 मार्क्स का। देन हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, और जो स्टडी मटेरियल है जो मैंने यूज़ किया और मार्केट में बेस्ट अवेलेबल जो बुक है वो है प्रतियोगिता सारांश की एक बुक, जो ग्रीन कलर की अवेलेबल है। आप इसे पढ़िए। इसमें ऑलरेडी समरी बना के और एकदम डिटेल में हर चीज़ को कवर किया हुआ है, आपको कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। तो इसको आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं और साइड साइड समरी में भी बना रहता है, तो ये आपके लिए बेस्ट बुक साबित होगी। देन हम एनालिसिस का डिस्कशन करेंगे, फिर नोट्स मेकिंग। आप इस बुक में रेडीमेड नोट्स अवेलेबल ही है, तो आप नोट्स बनाने पे ना फोकस करें तब भी चल जाएगा। देन प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करें, और जो भी टॉपिक्स डिस्कस हैं सिलेबस में वो करें। और रिवीजन, रेगुलर रिवीजन करते रहिए, तो आपको फैक्ट्स और जो कंटेंट है वो हमेशा रिकॉल होंगे। देन जो स्ट्रेटेजी है इस सब्जेक्ट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप देखिए कि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इसमें आप 50+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस पर आपको स्पेशल फोकस करना है, वो आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आप ट्रेंड देखिए। देन जो रिटर्न हमें मिलेगा इस पे हार्ड वर्क है वो बहुत हाई है, क्योंकि 50+ मार्क्स स्कोर करना 75 में से एक अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। क्वेश्चन पैटर्न इसका फिक्स है। आप समरी नोट्स बना लीजिए, या नहीं भी बना रहे हैं तो उस बुक में रेडिली अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव होते हैं। और क्योंकि ये सेक्शन बहुत आसान है, तो आप इसमें मैथ्स का भी उपयोग करिए, और 1 घंटे के अंदर में इसे खत्म करने का जरूर ट्राई करिए। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि आप इसमें मैप जरूर बनाइए, जिस जिस क्वेश्चन में जगह मिलता है, इससे आपका आंसर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। देन सिलेबस डिस्कशन पे आते हैं। जो फिजिकल फीचर्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैं, इनका स्थिति विस्तार है, जो भौगोलिक संरचना है, उसके बाद प्राकृतिक विभाजन है, उसके बाद जो ड्रेनेज पैटर्न है, जलवायु है, मिट्टी है, देन वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, और वन और उनका जो महत्व है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 44% से भी अधिक वन क्षेत्रफल है टोटल का। फिर वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राज्य की जो वन नीति है उससे आप पढ़िए। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन, उसके बाद मिनरल रिसोर्सेज, देन जितने भी हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं उनके स्टोरेज क्या है, उनके प्रोडक्शन क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। फिर एनर्जी में कोल, थर्मल, नॉन कन्वेंशनल। देन ये जो डेमोग्राफी वाला जो है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बहुत ही ऐसा टॉपिक है जो आपको आसानी से हर जगह कंटेंट नहीं मिलेगा। तो इसके जो भी जो डेटा है, मैं तो ये बोलूँगा कि आप ये स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए और आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा, और जो भी डेटा इसमें जो भी टॉपिक लिखा है उसका डेटा उसके सामने रख लीजिए, और हर एक चीज़ का डेफिनेशन आप तैयार कर लीजिए, और एक एक दो दो लाइन का कंटेंट बना लीजिए कि हमारे स्टेट में इसका क्या ट्रेंड रहा है और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है। तो इससे ही आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की और प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल के पीछे ज़्यादा मत भागिएगा, ये बहुत ही सिंपल है। तो छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन है, इसका ग्रोथ का पैटर्न क्या रहा है, डेंसिटी क्या रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर बर्थ रेट क्या है, मोर्टेलिटी रेट क्या है, आईएमआर क्या है, माइग्रेशन कैसा है छत्तीसगढ़ में, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया था। सेक्स रेशो क्या है, एज ग्रुप कैसा है, एससी पॉपुलेशन कैसा है, हमारा लिटरेसी कैसा है, फिर हमारा व्यवसायिक संरचना कैसा है, फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, देन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम क्या क्या चल रहे हैं। फिर कृषि, कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, इसमें फूड क्रॉप्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अदर क्रॉप्स, प्रोडक्शन, इनके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर हमारा जो इरिगेशन है और उनका इम्पोर्टेंस, फिर इम्पोर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, और एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम, और स्टेट स्कीम फॉर फार्मर्स। आप स्कीम को तो अच्छे से कर ही लीजिए, क्योंकि अभी सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं चला रही हैं जो अपने आप में निबंध भी बन रही हैं, तो आपके पास बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसके लिए आप जनमन बुक का उपयोग कर सकते हैं, संबल का। फिर ट्रांसपोर्ट, देन टूरिज्म। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज वाले जो पार्ट आते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में क्या इसका डेवलपमेंट रहा, स्ट्रक्चर क्या है, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल, स्मॉलेस्ट स्केल। फिर ये जो 3 प्रकार के जो इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, इसके बारे में भी आप लोग पढ़िए, क्योंकि हमारे राज्य में इन तीनों वैरायटी के इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। देन आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है एनालिसिस वाला पार्ट। एनालिसिस में आप देखिए, जो फिजिकल डिविजन्स हैं 2019 में 2 अंक के सवाल पूछे गए,
और 2020 में 2 और 4 अंक के सवाल पूछे गए, टोटल 6। ड्रेनेज सिस्टम 4 अंक और 2019 में और 2020 में 2 अंक। फिर मिट्टी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है 8 अंक के सवाल 2019 में पूछे गए थे। देन फॉरेस्ट कंजर्वेशन से सवाल 8 अंक के पूछे गए 2020 में। मिनरल रिसोर्सेज से 2 अंक। फिर मिनरल प्रोडक्शन से 2019 में 2 अंक और डिस्ट्रीब्यूशन से 2020 में 8 अंक के सवाल। एनर्जी रिसोर्सेज में कोल के बारे में 15 नंबर के जो सवाल है वो पूछे गए थे, जिसमें आप मैप वगैरह दर्शा के अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। देन छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है उनका विकास और उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसके 15 अंक के सवाल पूछे गए थे 2019 में। फिर एग्री और फॉरेस्ट और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री जो है, इसमें आप देखिए ये 14 अंक के सवाल पूछे गए थे 2019 में और 2020 में 17 अंक के सवाल पूछे गए थे। तो ये टॉपिक को मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 20% वेटेज तो आपका इसी में से ही दिख रहा है, 15 अंक के सवाल इससे पूछे जा रहे हैं। देन एग्रीकल्चर से रिलेटेड 2020 में 4 अंक। उसके बाद ऑयल सीड से रिलेटेड 2020 में 2 अंक। फिर अदर क्रॉप से रिलेटेड 2 अंक और प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन से 2020 में 8 अंक। और इरिगेशन और उसका जो इम्पोर्टेंस है 2 और 4 नंबर के सवाल पूछे गए। फिर इंपॉर्टेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है उसमें 4 नंबर के सवाल पूछे गए थे 2019 में। देन आप देखिए कि ये जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन वाला जो चैप्टर है, इसमें 2020 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उससे रिलेटेड 2 नंबर के सवाल पूछे गए। फिर जो हमारा एससी पॉपुलेशन है इससे 2 अंक के सवाल पूछे गए। फिर लिटरेसी पे 4 अंक के सवाल पूछे गए और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में भी 2019 में 4 अंक के सवाल पूछे गए। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स में इधर 15 अंक के सवाल और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से 2 अंक के सवाल। तो ये जो हमारा ह्यूमन वाला जो चैप्टर है इससे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 15 नंबर के सवाल तो पूछे ही जाएंगे। देन आते हैं हमारे जो इसमें लास्ट टॉपिक दिख रहा है वो है टूरिज्म का। टूरिज्म में आप देख सकते हैं कि 2019 में 14 अंक के सवाल पूछे गए और 2020 में 8 अंक के सवाल पूछे गए। आप अंकों को न देखें और नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें, जैसे कि इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3-3 सवाल पूछे जा रहे हैं टूरिज्म से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और ये जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। टोटल 90-90 अंक के दोनों सेक्शन से दोनों ये सवाल पूछे गए हैं। इनमें से आपको 75 नंबर का सॉल्व करना पड़ता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।